नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आईबी एसीआईओ 2020-21 के लिए जीए और जीएस की जो हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसके सेट 8 को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आज के सेट 8 में हमने जो है एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई है, एनटीपीसी यानी कि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है फेज़ 1 का, उस फेज़ 1 में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपके एग्जाम में जो है लगभग 10 से 12 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी फेज 1 में प्रश्न पूछे गए थे इम्पॉर्टेंट, आज इस वीडियो में हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेट को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, यह आईबीएससीआईओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो हैं सेट मतलब फेज 1 में पूछे गए थे एनटीपीसी में, तो इन्हें आप एक नज़र में देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए डीआरडीओ का हेड पूछा गया था। तो डीआरडीओ का हेड वर्तमान में कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जो हैं वर्तमान में डीआरडीओ के हेड हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान जो संगठन है, इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। वहीं इसरो के हेड वर्तमान में कौन है? तो इसरो के हैं के सिवान। इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, और फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन किस देश के द्वारा बनाई गई थी? तो रसिया के द्वारा बनाई गई थी। इसको नाम दिया गया था स्पुतनिक। इसके बाद इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया था। तो इलेक्शन कमीशन यानी कि हमारा जो चुनाव आयोग है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324 है। तथा वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जो है ये वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद गोबी मरुस्थल आपको किस देश में मिलेगा? तो जो गोबी मरुस्थल है यह एक कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत मरुस्थल है। आप याद रखिएगा, जो गोबी मरुस्थल है यह एक शीत मरुस्थल है तथा यह चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है। जैसे आप याद रखिएगा। इसके बाद सैंडल पीक पूछा गया था कि कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो सैंडल पीक जो है यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल के दिन प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो हैं 2022 के कहाँ पे होंगे? तो 2022 के जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे ये बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पूछी गई थी। तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। इसके बाद वर्तमान में टोटल रामसर साइट हमारे देश में कितने हैं? तो कुल रामसर स्थल हमारे देश में है 42। इन्हें आपको याद रखना है। टोटल रामसर स्थलों की जो संख्या हमारे देश में है टोटल 42 है। इसके बाद राज तरंगड़ी के लेखक पूछे गए थे। तो कल्हड़ जो है ये राज तरंगड़ी के लेखक है तथा राज तरंगड़ी जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, जिसको कल्हड़ ने लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न था, जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको दिया गया था? तो मलयालम कवि थे जिनका नाम था अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। इनको जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपको मिलेगा तमिलनाडु में। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना जो है यह उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है लड़कियों के लिए, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लेह के मध्य कौन सा दर्रा मिलेगा आपको? तो जम्मू कश्मीर और लेह के मध्य जो है आपको बनिहाल दर्रा मिलेगा, तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद बंगाल का जो विभाजन कब किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। इसके बाद जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी यह कब हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी यह हुई थी 5 नवंबर 1556 को। आप याद देखिएगा, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी यह हुई थी 5 नवंबर 1556 को। उसके बाद बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। तथा सीएम कौन है? तो वर्तमान में सीएम आपको मिलेंगे नीतीश कुमार। इसके बाद भारत का सबसे जो लंबा राजमार्ग जो एनएच है, नेशनल हाईवे, वो कौन सा है? तो NH-44 जो है यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। इसके बाद चिकन करी एम्ब्रॉयडरी कहाँ की फेमस है? तो लखनऊ की जो है चिकन करी एम्ब्रॉयडरी फेमस है। ये भी प्रश्न एनटीपीसी फेज 1 में पूछा गया था। इसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? तो यह दिया था क्रिक एंड वॉटसन ने। तो इसे आपको याद रखना, क्रिक एंड वॉटसन की तरह जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। तो ये प्रश्न एनटीपीसी फेज 1 में पूछे गए थे। इन सभी को आप जरूर एक बार अटेंड कर लीजिएगा अगर आप आईबीएससीआईओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना सभा की जो स्थापना है ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी सन 1867 में। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था सबरीमाला टेम्पल किस राज्य में है? तो केरल में स्थित है सबरीमाला टेम्पल। इसके बाद भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। इसके बाद नींबू का पीएच मान पूछा गया था। तो नींबू का पीएच मान आपको मिलेगा 2.5। आप याद देखिएगा, नींबू का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.5। उसके बाद भोपाल गैस कांड कब हुआ था?
तो 2 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल गैस कांड हुआ था तथा इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। इसके बाद अश्रु गैस का रासायनिक नाम पूछा गया था, टीयर गैस का जो केमिकल नेम वो पूछा गया था। तो टीयर गैस का केमिकल नेम होता है क्लोरो एसीटोफेनोन। क्या होता है? क्लोरो एसीटोफेनोन जो होता है यह अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस का रासायनिक नाम होता है। एक प्रश्न पूछा गया था बैंक मर्जर से, तो लेटेस्ट में जितने बैंक मर्जर हुए उनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप IBACIO की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है? तो CPU जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। उसके बाद उबंटू क्या है यह पूछा गया था। तो उबंटू जो होता है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद URL का पूरा नाम क्या होता है? तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का पूरा नाम होता है। खेलो इंडिया गेम्स 2020 कहाँ पे हुए थे? तो गुवाहाटी में जो है खेलो इंडिया गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था। अगला है आपको बताना है कि जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत में, सबसे लंबी जो तटरेखा वाला राज्य वो कौन सा है? तो गुजरात की जो तटरेखा है भारत में सबसे लंबी है तथा सबसे छोटी जो तटरेखा है भारत में किसकी है? तो सबसे छोटी तटरेखा आपको मिलेगी किसकी? गोवा की। तथा भारत में कितने राज्य जो समुद्र से लगते हैं? तो भारत के टोटल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। ये 9 राज्य आपके दिमाग में होने चाहिए। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आपका गोवा हो गया, उसके बाद कर्नाटका हो गया, उसके बाद केरल हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हो गया? आपका उड़ीसा हो गया। उसके बाद आपका हो गया कौन सा? पश्चिम बंगाल। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक राज्य कौन सा बच रहा है आपका जिसकी सीमा जो है लगती है? तो आपकी जो तमिलनाडु हो गया। हाँ, तो तमिलनाडु की भी सीमा जो है लगती है किससे? तो समुद्र से। तो टोटल जो है आपके कितने 9 राज्य हैं जो समुद्र तटीय राज्य हैं भारत के। इनके नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के CEO वर्तमान में कौन है? तो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO हैं, इसे आपको याद रखना है। वहीं गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अमेजन के कौन है? जेफ बेजोस हैं, इसे भी आपको याद रखना है। फेसबुक के कौन है? तो मार्क जकरबर्ग हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला है केमिकल फार्मूला ऑफ हार्ड वाटर का केमिकल फार्मूला पूछा गया था, आपको याद रखना है। हार्ड वाटर का केमिकल फार्मूला क्या, आप याद करके जाइएगा। उसके बाद उत्तराखंड में जितने भी स्कीम्स चल रही हैं उनको आपको याद करके जाना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय वर्तमान में न्यूयॉर्क है। उसके बाद जितने भी म्यूजिक अवार्ड दिए गए हैं उनसे प्रश्न पूछा गया, तो इसे भी आप एक बार देख के जाइएगा अगर आप IBACIO की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके बाद भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है सबसे पहल किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को, इनको जो है भारतीय आय की गणना का पहली बार करने का श्रेय दिया जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो 1921 में केरला में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। आप याद देखिएगा, जो मोपला विद्रोह था यह 1921 में केरला में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत द्वारा शुरू किया गया पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम था एप्पल तथा यह 1981 में शुरू किया गया था भारत का पहला संचार उपग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, जलियांवाला बाग नरसंहार की तिथि क्या है? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद जलियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आप याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था भारत में तो इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन जो थे, ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 1998 में जो है इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उर्वरक क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। आप याद देखिएगा, जो भूरी क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से है। उसके बाद जो है फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, इसमें बेस्ट फिल्म का खिताब किसको दिया गया था? तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया था गली बॉय को। गली बॉय के डायरेक्टर हैं जोया अख्तर। इसके बाद संविधान सभा द्वारा संविधान सभा कब बनाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया था, इसे भी आप देख के जाइएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि 7 सिस्टर जो स्टेट हैं ये आपको बताना है इनके नाम, ये भी पूछा गया था। उसके बाद लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो 552 जो हैं
लोकसभा में मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और 24वें कौन थे? तो महावीर जैन थे। और 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आईपीएल 2020 का जो आयोजन था यह यूएई में किया गया था। आप याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में जो है आईपीएल 2020 का आयोजन किया गया था तथा हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन भी लॉन्च किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं। इसके बाद वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो वाराणसी से दिल्ली के मध्य जो है पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था चूने के पानी का फार्मूला। तो इससे भी आप याद कर लीजिएगा, चूने के पानी का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नामकरण किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो STTP है इसका पूरा नाम पूछा गया था। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। जिसे भी आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका पूरा नाम होता है STTP का। उसके बाद तेलंगाना का गवर्नर पूछा गया था। तो तेलंगाना के जितने भी मतलब योजनाएं हैं, तेलंगाना के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, तेलंगाना के गवर्नर कौन है, इनका नाम आपको याद रखना है। तथा तेलंगाना का जो गठन है यह कब किया गया था ये भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद बाबर के पिता कौन थे ये भी पूछा गया था। तो उमर शेख मिर्जा जो थे ये बाबर के पिता थे। इसके बाद तेलंगाना के राज्यपाल जो है, जैसा कि यहाँ पे बताया मैंने, तमिलसाई सौंदरराजन है। और CM यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव। तो इसे आपको याद रखना है। और जापान के PM कौन बने हैं? तो जापान के PM बने हैं योशिहिदे सुगा जो है जापान के नए PM बने। तथा जापान के शहर टोक्यो में जो है 2021 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेला जाएगा। उसके बाद GST का पूरा नाम पूछा गया था। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है GST का पूरा नाम। इसका जो GST को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था जो GST है किस प्रकार का कर होता है? तो GST जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर होता है। उसके बाद सीन कॉनरी कौन है? तो सीन कॉनरी जो है एक स्कॉटिश एक्टर थे जिनका निधन हो गया। इसे आपको याद रखना है। सुकेश्वर मंदिर आपको मिलेगी असम में। उसके बाद पीर पंजाल सुरंग जो है आपको मिलेगी अटल बिहारी मतलब इसका जो नाम था पीर पंजाल सुरंग का जो नया नाम है कल दिया गया अटल बिहारी सुरंग। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो अमेरिका में है या दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह प्रश्न पूछा गया था। पृथ्वी दिवस 2020 की थीम पूछी गई थी। तो क्लाइमेट एक्शन जो है पृथ्वी दिवस 2020 की थीम रखी गई है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ICC का हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो दुबई में जो है ICC का हेडक्वार्टर है और 1909 में ICC की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल पूछे गए थे जिनको आपको याद रखना है। उसके बाद इंडियन बैंक जो है इसका टैगलाइन पूछा गया था। तो इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है? तो योर टेक फ्रेंडली बैंक इंडियन बैंक की टैगलाइन है तथा इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा। तो दोस्तों आधा जो प्रश्न हमने उनको कंप्लीट कर लिया है और आधे जितने प्रश्न बचे हैं फेज 1 के जो NTPC में पूछे गए थे उनको हम अगले भाग में कंप्लीट करेंगे। तो IB-ACIO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। अगर आप IB-ACIO की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से मैं आशा करता हूँ 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। तो इसके सेट 2 को आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम पूरे प्रश्न को कवर करेंगे। तो बाकी जो प्रश्न हमारे बच रहे हैं उनको हम अगले भाग में कवर कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।